हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार गुप्ता आज आप लोग के लिए 6 सेमेस्टर मैकेनिकल का साइकोमेट्री, ठीक है, जो कि आरएससी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अंतर्गत एक यूनिट है, एक बोल सकते हैं कि एक आपका यूनिट नंबर 5th, ठीक है, जो कि साइकोमेट्री है। आप लोग के लिए आज का ये लेक्चर उसी पे आधारित है। तो मैं अरुण कुमार गुप्ता आज आप लोग को साइकोमेट्री के इस लेक्चर में स्वागत करता हूं, ठीक है। तो फिलहाल क्या हुआ कि हम लोग कुछ कारणवश अपना क्लास पूरा नहीं कर पाए थे, तो अब हम लोग यहाँ पे अपना क्लास पूरा करेंगे, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल आपको साइकोमेट्री स्टार्ट किए हैं। तब देखिए साइकोमेट्री क्या होती है, ठीक है। जैसे कि आरएसी में जो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का जो पार्ट है, रेफ्रिजरेशन का तो हमने पार्ट अभी फिलहाल फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट में देखा, ठीक है। उसके आगे जब बात करते हैं एयर कंडीशनिंग की, तो एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं या फिर स्टडी करने के लिए हमें बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए, वो है आपका साइकोमेट्री। साइकोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी स्टडी है, ठीक है। ऐसा साइंस है जिसमें हम लोग मॉइस्ट एयर के बारे में पढ़ते हैं, यानी एयर कंडीशनिंग में जो भी चीज़ यूज होने वाली है उसके बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग साइकोमेट्री के अंदर, यानी कि ये एयर कंडीशनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके इसकी जितने भी टर्म वगैरह हैं, फिर इसका क्या क्या सिलेबस के अनुसार आपका जो भी 6 सेमेस्टर में रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का जो सिलेबस है उसके अनुसार हम लोग देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं साइकोमेट्री होता क्या, ठीक है, व्हाट इज साइकोमेट्री। तो देखिए जैसा कि साइकोमेट्री टर्म जो आया है वो एक ऐसा साइंस है जिसमें हम लोग मॉइस्ट एयर की स्टडी करते हैं। तो देखो क्या बोलता है, द साइकोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ मॉइस्ट एयर, ठीक है। यानी कि ये साइकोमेट्री इंजीनियरिंग साइंस की एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग किस चीज का डील करते हैं, स्टडी ऑफ मॉइस्ट एयर, बस, ठीक है, डील ऑफ स्टडी ऑफ मॉइस्ट एयर, ये मॉइस्ट एयर की स्टडी की बात करते हैं हम लोग। इसके बाद साइकोमेट्री के ही कुछ पॉइंट्स हैं। मॉइस्ट एयर कंटेन्स मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर, ठीक है। जो मॉइस्ट एयर कहने का क्या मतलब होता है, मॉइस्ट एयर क्या होता है, तो मॉइस्ट एयर आपका मिक्सचर होता है किसका, ड्राई एयर और वाटर वेपर का। ड्राई एयर क्या होता है, ठीक है, ड्राई एयर का मतलब कहने का मतलब है कि जो आपका एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसको हम लोग ड्राई एयर मानकर चलते हैं। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं जो मॉइस्ट एयर है आपका वो किसका किसका मिक्सचर होता है, ये आपका मिक्सचर होता है ड्राई एयर का प्लस वाटर वेपर। ड्राई एयर में आपका क्या आता है, नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया आपका, ठीक है, इस तरीके से जितने भी गैसेस है वो सब आ गए। वाटर वेपर का अगर मान लीजिए कि वाटर वेपर का फॉर्मूला देखें तो H2 होता है, N2 है, O2 हो, तो ये सब अलग चीज है, ठीक है। तो ये चीज बोलता है कि मॉइस्ट एयर कहने का क्या मतलब, द कंटेंट्स ऑफ द वाटर वेपर, अच्छा सॉरी, द मॉइस्ट एयर कंटेंट्स मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, चलिए पहले तो हम लोग साइकोमेट्री किसके लिए पढ़ते हैं, मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर क्या होती है, तो मॉइस्ट एयर आपका कंटेंस मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर, ठीक है। ये आपका किस किस चीज को मिलकर बनता है, ड्राई एयर और वाटर वेपर को मिलकर बनाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हम वही चीज के बारे में लिखिए, मॉइस्ट एयर। इसके आगे क्या है, नेक्स्ट आपका थर्ड में क्या है, इट कंटेन्स ऑफ द वाटर वेपर इन एयर इज होली, ठीक है, होली का मतलब पूरा का पूरा, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। जो भी कंटेंट है वाटर वेपर का, ठीक है, जितना वाटर वेपर आपका एयर में प्रेजेंट होगा उतना ही आपका एयर कंडीशनिंग का कंफर्ट, ठीक है। कंफर्ट का मतलब कि आपको एयर कंडीशनिंग जब चलाइएगा तो आपको अच्छा फील होगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा आपका वाटर वेपर का कंटेंट यानी कि उसकी प्रेजेंस उपस्थिति होगी एयर में, उतना ही हमारे लिए अच्छी होगी एयर कंडीशनिंग के अंदर में कंफर्ट जोन बनाने में, ठीक है। ये कंफर्ट जोन क्या होता है, ये आपका एक यूनिट है, उसमें भी अच्छे से बताएंगे, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर ऑफ एयर एंड वाटर वेपर आर स्टडीज अंडर द चैप्टर ऑफ साइकोमेट्री, मतलब वही चीज को हम फिर से लिख दिए, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, ठीक है, यानी कि मॉइस्ट एयर की प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग किसमें किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, साइकोमेट्री के अंदर। साइकोमेट्री के अंदर मेनली हम लोग किस चीज को पढ़ते हैं, मॉइस्ट एयर की प्रॉपर्टीज के बारे में, कि मतलब वो कैसे कैसे उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं कि कब वो चेंज होता है, वो मैक्सिमम हम लोग चाहते हैं कि उसमें वाटर वेपर ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो वाटर वेपर किस तरीके से रखेगा, ठीक है, मतलब किस टेम्परेचर पे क्या है,
क्या कंडीशन होता है, तो उसी के बारे में स्टडी करना होता है किसके अंदर, साइकोमेट्री की। ठीक है, तो इतना तक तो समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं नेसेसिटी ऑफ एयर कंडीशनिंग। हमने लिख कर छोड़ दिया क्योंकि हम कुछ लिखा नहीं। देखो इसका नेसेसिटी आपका मतलब कि टॉपिक दिया होता है। देखो बेसिकली नेसेसिटी का मतलब क्या, आवश्यकता क्यों पड़ी हमें एयर कंडीशनिंग की। तो देखिए जब स्टार्टिंग में जब हमारा पूरा वर्ल्ड में जब ग्रोथ स्टार्ट हुई थी, देखो ये सबसे पहले स्टार्टिंग जो एयर कंडीशनिंग बनाने का जो आइडिया आया ना, वो अमेरिका वाले के पास आया, क्योंकि अमेरिका सबसे पहले डेवलप किया। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद सब लोग ग्रोथ करना स्टार्ट किया, तो अमेरिका सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रही थी, तो उनके यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही थी। साथ में इंडस्ट्री बोल सकते हैं आप, ठीक है, इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही थी। उसके अलावा मतलब वहां पे जितने भी लोग रह रहे थे उनको कंफर्ट फील नहीं हो रहा था। ठीक है, अगर ग्रोथ होगी तो इन्वायरमेंट में आपने पढ़ा होगा कि अगर आपका जो भी ग्रोथ रेट इंक्रीज होगी तो इन्वायरमेंट में डिक्रीज आएगी, इन्वायरमेंट में इफेक्ट आएगा, और इन्वायरमेंट में इफेक्ट आएगा तो हो सकता है कि आपकी टेम्परेचर भी बढ़ेगी। तो उस तरीके से क्या हो रहा था कि वहाँ टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि अगर ग्रोथ हो रही थी तो वहाँ पे फॉसिल फ्यूल वगैरह ज़्यादा जल रही थी। उसके अलावा आप बोल सकते हैं कि वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रही थी, मतलब कि जितने भी वन वगैरह थे उसको काटा जा रहा था। ठीक है, शहरीकरण हो रही थी। ठीक है, अर्बन, ठीक है, मतलब डेवलपमेंट हो रही थी, जैसा बोल सकते हैं आपकी मतलब शहर का निर्माण हो रहा था, वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बन रही थी। तो इस तरीके से क्या हो रहा था कि वहाँ गर्मी ज़्यादा बढ़ रही थी, मतलब इंसान को रहने में मतलब ठीक फील नहीं हो रहा था, कंफर्ट फील नहीं हो रहा था। तो वो क्या कर रहे थे, फिर उन लोग स्टडी करने लगे इसके बारे में कि भाई अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमें ठंड फूल या फिर हमारा जो कंफर्ट जोन है उस तरीके से जोन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क और जापान का टोक्यो शहर, यही दो जगह पे सबसे ज्यादा पहले स्टडी हुई थी किसका, साइकोमेट्री का। लेकिन डायरेक्ट साइकोमेट्री का स्टडी नहीं होती। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, स्टार्टिंग में आदमी अपने को मतलब कि कंफर्ट फील करने के लिए बहुत सारे चीज के फैक्टर पे डिपेंड कर रहे थे। ठीक है, जैसा कि उन लोग सोच रहे थे कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो जिसके कारण हो जाएगा, कुछ ऐसा जुगाड़ लगा रहे थे जिससे टेम्परेचर को घटाया जा सकता। लेकिन टेम्परेचर घटा रहे थे तो भी कंफर्ट फील नहीं हो रही थी। ठीक है, टेम्परेचर घटाने से ठीक है टेम्परेचर घट जाती है, जैसे कि अभी के मौसम में देख लो टेम्परेचर घटा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग को कंफर्ट फील नहीं होता, क्योंकि अभी बहुत यहाँ पे क्या है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण क्या है कि हम लोग को गर्मी ज़्यादा फील होती है। इस मौसम में यही चीज़ है। अभी एकदम परफेक्ट चीज आपको समझने के लिए है साइकोमेट्री, अभी का जो मौसम, ठीक है, मतलब मॉइस्ट एयर की जो बात करते हैं, तो अभी का जो भी एयर आप लीजिएगा ना तो आपको मॉइस्ट एयर ही मिलेगा। उसमें सब मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको बोल सकते हैं कि वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में, ड्राई एयर में। ठीक है, ड्राई एयर अभी कम मिल रही है। ड्राई एयर आपको सबसे ज्यादा कहाँ पे कब मिलती है, समर सीजन में मिलती है। गर्मियों के दिन में जब लू चलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना लहर चल रहा, बहुत गर्म हवा चल रहा, तो वो ड्राई एयर होती है, उसमें वाटर वेपर बहुत कम मात्रा में होती है। ठीक है, तो ये हमारी नेसेसिटी, वहीं से हम लोग की जरूरत पड़ी कि नहीं हमें एयर कंडीशनिंग बनानी है। एयर कंडीशनिंग में फिर स्टडी हुई, बहुत साल लग गया स्टडी करने में। ठीक है, जाकर ये 1970, ठीक है, देखो 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो उस समय से रिसर्च चालू हो गया। मान लिया जाए कि 2-3 साल बाद से स्टार्ट हुआ होगा, तो वही 25-30 साल के बाद यानी कि 1960-70 के अप्रॉक्स में जब एयर कंडीशनिंग का मतलब स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो धीरे धीरे वो भी सब लोग के लिए नहीं था। वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह में लगाते थे, ऑफिस वगैरह में जहाँ पे लोग ज़्यादा देरी तक काम करते थे उस जगह पे लगाते थे। फिर 20 साल 25 साल और गुजरा, तो आज तो ऐसा हो गया कि अमेरिका में कोई भी घर, कोई भी आदमी बिना एयर कंडीशनिंग का नहीं रह सकता। ठीक है, न्यूयॉर्क की बात करो तो, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी है कि हम लोग बिना एयर कंडीशनिंग के भी रह लेते हैं। ठीक है, कुछ दिन में हम लोग को भी धीरे धीरे स्विच हो जाएंगे कि बिना एयर कंडीशनिंग का हम लोग भी नहीं रहेंगे। तो यही हमारा नेसेसिटी है एयर कंडीशनिंग का, यानी कि हमारा जो ह्यूमन कंफर्ट है, या बोल सकते हो कि ह्यूमन कंफर्ट, जितना भी इंसान है उसकी कंफर्ट जोन पाने के लिए हमारी जरूरत पड़ गई थी एयर कंडीशनिंग की। एयर कंडीशनिंग का मतलब ये होता है, एयर कंडीशनिंग का ये मतलब नहीं होता कि हमें केवल ठंडा होता, ठीक है, ठंडा करना नहीं होता। एयर कंडीशनिंग में होता है कि एयर में प्रेजेंट, ठीक है, एयर में प्रेजेंट आपका वाटर वेपर की कंटेंट और साथ में उसकी वेलोसिटी, ये सब पे डिपेंड करती है आपका एयर कंडीशनिंग की बात। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या है पढ़ना, साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़नी है, उसके बारे में जाननी है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला आपका है ड्राई एयर।
ठीक है। ड्राई एयर कहने का मतलब यहाँ पे जो बात कर रहे थे ड्राई एयर और वाटर वेपर, तो ड्राई एयर होता क्या? तो ड्राई एयर क्या होता है? द एयर इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन निग्लेक्टिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेस। मतलब क्या बोल रहा है कि ड्राई एयर हम उस एयर को बोलते हैं जो कंसीडर करता है, अपने साथ रखता है क्या? मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन रखता है एंड ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब पूरे एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही रखता है, उसके अलावा कोई चीज भी गैस नहीं रखता है। निग्लेक्टिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेस, जो भी छोटा मोटा अमाउंट में जो अदर गैसेस होती थी उसको क्या कर दिया है वो? निग्लेक्ट करके चलता, बोलता है नहीं ये ऐसा कोई गैस नहीं है, केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही हमारा क्या है? ड्राई एयर के अंदर आता है। द वॉल्यूमेट्रिक कंपोजिशन ऑफ एयर इज 79% नाइट्रोजन एंड 21% ऑफ ऑक्सीजन। देख लो, वॉल्यूमेट्रिक कंपोजिशन की बात कर रहा है, यानी कि कितना आपका एटमॉस्फेयर में जो एयर की प्रेजेंस है। तो 100% हो गया, 79% ये है, 21% ऑक्सीजन हो गया, यानी दोनों मिलाकर 100%, इसके अलावा कोई है ही नहीं। ये मानकर चलता है कि इसके अलावा कोई गैस नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि इसको हम लोग ड्राई एयर बोलते हैं। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ड्राई एयर इज 29, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट जो ड्राई एयर का होता है वो कितना होता है? 29। आगे चल के ये यूज होगा, इसीलिए ये चीज हम यहाँ पे राइट डाउन कर दिए हैं। इसको आप स्टार मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से स्टार मार्किंग करके आप इसको रख सकते हैं, आगे चल के आपको यूज करना होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ड्राई एयर। नेक्स्ट आपका मॉइस्ट एयर, कि मॉइस्ट एयर किसको कहते हैं? तो मॉइस्ट एयर इट इज द मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर, ठीक है। ये किसका किसका मिक्सचर होता है? ये मिक्सचर होता है आपका ड्राई एयर एंड वाटर वेपर का, ठीक है। ड्राई एयर का और वाटर वेपर का एक मिक्सचर होता है, हम लोग जिसको बोलते हैं मॉइस्ट एयर। द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, कि क्या अमाउंट होता है वाटर वेपर के, यानी कि बोल सकते हैं कि किसी एयर में कितना पानी या कितना वाटर वेपर अवेलेबल है, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो एयर के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। कि जिस तरीके से उसकी टेम्परेचर होगी उस तरीके से उसकी प्रेजेंस होगा, ठीक है। मतलब उस तरीके से वो वहां पे प्रेजेंट रह सकता है। अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द एयर एंड इट्स क्वांटिटी में चेंज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, ठीक है। इसकी जो क्वांटिटी है वो आपका 0 से लेकर मैक्सिमम तो हो सकती है। 0 का मतलब कुछ भी नहीं हो सकता है एयर में, और होने के लिए बहुत ज्यादा भी हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े? साइकोमेट्री। साइकोमेट्री क्या होता है, इसमें किस चीज की पढ़ाई करनी है, ठीक है, इसके बारे में पढ़े। नेसेसिटी, हमने आपको बताया कि सबसे पहले अमेरिका में इंसान को ग्रोथ हो रही, मतलब कि वहां पे डेवलप हो रही थी, पूरा कंट्री डेवलप हो रही थी, तो वहां पे जरूरत थी हमारा ह्यूमन कंफर्ट के लिए, हो तो एयर कंडीशनिंग की नेसेसरी आ गया, यानी कि वहां पे रिक्वायरमेंट आ गई। रिक्वायरमेंट आ गई तो रिसर्च चला, रिसर्च चलने के बाद वहां पे हम लोग को आउटपुट के रूप में मिला एयर कंडीशनिंग, ठीक है। उसके बाद आपका साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज में ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर के बारे में पढ़े, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं वाटर वेपर, ठीक है, कि वाटर वेपर क्या होता है। वाटर वेपर सिंपल कहने का मतलब सबको पता है कि द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज मॉइस्चर एंड इट क्वांटिटी इन एयर इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ऑल एयर कंडीशनिंग। मतलब बोल रहा है कि जो भी पानी, सिंपल सा बोल लो, वाटर वेपर का मतलब क्या होता है? पानी का वाष्पीकरण, ठीक है। मतलब जो भी पानी हवा के साथ मिला हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाटर वेपर बोलेंगे, ठीक है। वाटर फॉर्म मतलब वेपर फॉर्म में जो पानी है उसको वाटर वेपर बोल सकते हो। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज मॉइस्चर, ठीक है। हम लोग उसको मॉइस्चर बोलते हैं जो भी एयर में वाटर वेपर मिला हुआ है। एंड इट्स क्वांटिटी इन एयर इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। मतलब इसकी जो क्वांटिटी है एयर में, यानी कि ये कितना मिला हुआ है, वो क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। जितना ज्यादा आपका वाटर वेपर किसी भी, बोल सकते हैं कि किसी भी आपका एयर में मिला हुआ है, और वो एयर कंडीशनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये वाटर वेपर के बारे में था, ठीक है। अब आगे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपका बात कीजिए सैचुरेटेड एयर की, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैचुरेटेड एयर क्या होता है, कि आगे चल के आपको बहुत बार कंफ्यूजन होता है, ठीक है। जब भी हम आगे जब स्टडी करेंगे आपको बताएंगे कि ये सैचुरेटेड एयर न्यूमेरिकल जब बनाएंगे हम लोग साइकोमेट्री पे, तो वहां पे बहुत बार ये टर्म आपको रिपीट किया जाएगा, ठीक है। ये जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, आपका यूज होगा कहाँ पे? न्यूमेरिकल में। तो इसलिए एक एक टर्म को अच्छे से समझिए, ठीक है। नहीं समझ में आती तो आप 2 बार 3 बार वीडियो को रिकॉल कर करके
देखिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं सेचुरेटेड एयर। सेचुरेटेड एयर क्या होती है? द मिक्सचर ऑफ एयर एंड वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर इज सेड टू बी सेचुरेटेड व्हेन इट कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट इट कैन होल्ड। इसका कहने का क्या मतलब है? ये बोल रहा है कि ये मिक्सचर है किसका किसका, एयर एंड वाटर वेपर का, एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, मान लेते हैं कि कोई भी आपका टेम्परेचर है, उस पे हम लोग मान लिए कि वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो टेम्परेचर प्रेजेंट है तो एयर में के साथ में वाटर वेपर है अभी, तो उसको हम लोग सेचुरेटेड बोलेंगे। लेकिन सेचुरेटेड मतलब उसको ऐसे नहीं बोल देंगे, सेड टू बी सेचुरेटेड व्हेन, कब, दैट इट कैन कंटेन मैक्सिमम, उसी टेम्परेचर पे वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होल्ड करके रखा, ठीक है। देखो अब थोड़ा सा समझने के लिए, इस टर्म को समझने के लिए थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली बात करते हैं। जैसे कि मान लिया जाए एक आदमी है जो 8 रोटी खाता है, सॉरी, ठीक है। एक आदमी है जो 8 रोटी खाता है, तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है खाने का? 8 रोटी, ठीक है। तो रेगुलर डे का है, मतलब कि पार्टिकुलर दिन का है, ठीक है। तो मैक्सिमम वो रोटी 8 रोटी खा सकता है, ठीक है। किसी दिन उसके घर में ऐसा हुआ कि मतलब कि उसके यहाँ अच्छा खाना नहीं बना, मतलब कि सब्जी वगैरह ठीक नहीं बना, तो वो क्या किया, उस दिन वो 6 रोटी ही खाया। तो 6 रोटी को हम लोग सेचुरेटेड मतलब सेचुरेटेड टेम्परेचर नहीं बोल सकते, या फिर सेचुरेटेड एयर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम रोटी वो खाता है, मैक्सिमम वो कितना खाता था? 8, लेकिन वो आज कितना खाया? 6 खाया। तो 6 तो 2 और खा सकता है ना। तो मैक्सिमम यानी कि जिस दिन वो 8 खाएगा उस दिन उसको हमको क्या बोलेंगे कि वो आज सेचुरेटेड पॉइंट पे है, ठीक है। अगर जिस दिन हर एक दिन वो 8 मतलब मैक्सिमम वो 8 खाया था कोई दिन, तो उस सब जिस दिन वो 8 खाएगा उसी दिन हम उसको बोलेंगे सेचुरेटेड। जिस दिन वो 8 से कम खाएगा वो सेचुरेटेड नहीं है, समझ लो, ठीक है। ध्यान से समझो अच्छे से कि क्या बोल रहा है। द मिक्सचर ऑफ एयर एंड वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। किसी टेम्परेचर पे मिक्सचर किसका? एयर और वाटर वेपर का, इज सेड टू बी सेचुरेटेड। उसको सेचुरेटेड कहेंगे कब? व्हेन इट कंटेन, मतलब वो आपके पास रखेगा कब? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट इट कैन होल्ड, मतलब होल्ड करके रखता है। देखो जनरली जो वाटर वेपर होता है एयर में, किसके एयर में कैसे रहता है? वो होल्ड करके, एयर उसको पकड़ कर रखता है, ठीक है, ताकि वो वाटर वेपर नीचे ना गिरे, ठीक है। उसको होल्ड करके रखे रहता है और उसको अपने साथ में घुमाते रहता है। तो ये बोल रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट, जितना उसको ताकत है, ताकत उठाने का ताकत है, उतना उठा लेगा सबसे, मतलब कि अल्टीमेट, अब उससे ज्यादा नहीं उठा पाएगा। यही तो है, बादल जब तक है मतलब ज्यादा अमाउंट में पानी को रखे हुए, जिस दिन उसको ज्यादा अमाउंट हो गया तो उस दिन वो बरस जाता है, तो गिर जाता है, ठीक है। तो यही चीज है कि मैक्सिमम अमाउंट अगर वाटर वेपर का होल्ड करके एयर रखता है तो उसको कौन सा एयर बोलते हैं? सेचुरेटेड एयर बोलते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गई होगी, ठीक है। थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये सब टर्म है आपका जो आपको यूज आएगा न्यूमेरिकल में। यहां भी देखते हैं ड्राई टेम्परेचर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं DBT, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ये क्या होता है? द टेम्परेचर of air measured by an ordinary thermometer is known as dry bulb temperature, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है? सिंपल सी बात है कि कोई भी टेम्परेचर, ठीक है, एयर का मेजर बाय एन ऑर्डिनरी टेम्परेचर, टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर जो कि ऑर्डिनरी थर्मोमीटर से, ठीक है, ऑर्डिनरी थर्मोमीटर से हम लोग किसी एयर का टेम्परेचर मेजर किए हैं, तो उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। जैसे एक थर्मोमीटर ले लो, थर्मोमीटर से हम लोग अगर यहाँ पे थर्मोमीटर रखते हैं तो जो भी हमारा टेम्परेचर बता देता है इस एयर का, वही हमारा क्या हो गया? ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अब बात करते हैं वेट वाले टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंफ्यूजन यही होता है लोगों के कि सर ये क्या होता है वेट वाले टेम्परेचर, जिसको हम लोग WBT बोलते हैं। द टेम्परेचर ऑफ एयर मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर विच bulb is covered by wet cloth is exposed to a current moving in air, that temperature is called wet bulb temperature। क्या बोल रहा है? जैसे कि देखो थर्मोमीटर हम लेके आए, ठीक है, एक ऑर्डिनरी थर्मोमीटर लेके आए, तो थर्मोमीटर में 2 पार्ट होती है, ठीक है। एक आपका ग्लास का पार्ट होता है और एक आपका बोल सकते हैं बल्ब होता है, ठीक है। मतलब कि ये कोई मेटल का बल्ब होता है, उसी को हम लोग इस तरीके से ऐसे लगाते हैं, ठीक है, तो वो हमारा
टेम्परेचर बॉडी का बता कर देता है। तो ये जो बल्ब है इसमें हम क्या किए कि एक कपड़ा, ठीक है, एक मतलब कपड़ा लिए और उसको क्या किया, भिगो दिए पानी में, ठीक है, ये इसको पानी में भिगो कर, पानी को निचोड़ के और इसको क्या किए, इसके ऊपर में लपेट दिए, इस तरीके से रैप कर दिए, ठीक है। रैप करने के बाद अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जो भी हमारे यहाँ एयर है, ठीक है, एयर का जो करंट फ्लो हो रहा है, मतलब कि देखो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ करंट मूविंग इन एयर, करंट मूविंग का मतलब क्या है, एयर का जो फ्लो हो रहा है उसके बीच में हम लोग इस तरीके से ऐसे ऐसे 2-3 बार करेंगे तो करंट फ्लो हो रहा है इसके ऊपर से, यानी कि एयर का टेम्परेचर बताएगा। और ये जो टेम्परेचर बनाएगा इसको क्या बोलेंगे, वेट बल्ब टेम्परेचर, यानी कि भीगा हुआ जब बल्ब रहेगा उस समय जो टेम्परेचर बताया एयर का उसको हम लोग बोलेंगे वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया। अब बात करते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, बहुत लोग क्रिकेट तो देखते होगे तुम लोग, अब तुम लोग समझ जाओ कि ड्यू पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये तो विराट कोहली को भी पता है, ठीक है, कि ड्यू पॉइंट, क्योंकि जब भी खेल स्टार्ट होता तो उसको पता होता और वो सर्वे करता कि वहाँ का ड्यू पॉइंट क्या है, क्या चल रहा है, जिससे कि मतलब गेंद में स्विंग आएगी, ठीक है, गेंद में ग्रिप बनेगी नहीं बनेगी, ठीक है, तो ये सब चीज़ उन लोग देखता है। उसी तरीके से वो बैटिंग पहले लेता है, बॉलिंग पहले लेता है, तो वो डिसाइड करता है कि जिस दिन ड्यू बल्ब टेम्परेचर कम बेसी हुआ तो वो अपना हिसाब से उसको सेट करता है, ठीक है। तो देखिए ड्यू बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, ड्यू बल्ब टेम्परेचर क्या बोलता है, द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज रिड्यूस्ड बाय continuously cooling, then the water vapor in the air will start condensing at a particular temperature. The temperature at which the condensing start is known as dew point temperature. इसका कहने का मतलब क्या हुआ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। टेम्परेचर ऑफ एयर, ठीक है, मतलब किस टेम्परेचर ऑफ एयर इज रिड्यूसिंग, रिड्यूस कैसे होगा, देखो जैसे कि मान लीजिए कि हम ठंडा करते जा रहे हैं तो टेम्परेचर रिड्यूसिंग बाय कंटिन्यूअसली कूलिंग, मतलब कंटिन्यूअसली कूलिंग, जैसे कि हम मान लिया जाए, आप समझ लीजिए कि आप एयर कंडीशनिंग लगाए हैं, एयर कंडीशनिंग लगाए हैं तो जो एयर आएगा आपको एटमॉस्फेयर से एयर लेकर आए तो उसको क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली ठंडा करते जाएंगे, ठंडा करते जाएंगे तो वो कंटिन्यूअसली कूलिंग होते जाएगा। तो अब वो कूलिंग होते जाएगा, कूलिंग होते जाएगा तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसके बाद से उसमें जो भी आपका मॉइस्चर है, मॉइस्चर को बोल सकते हैं कि वाटर वेपर है, वो क्या होगा कि कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। कंडेंस का मतलब क्या होगा, वो टपकने लगा, मतलब गिरने लगा, ठीक है। अब वो एयर के साथ होल्ड नहीं करके रह रहा, अब वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। दैट द वाटर वेपर इन द एयर विल स्टार्ट, देखो वही है, कंटिन्यूअसली कूलिंग करने से क्या हुआ, देन द वाटर वेपर इन द एयर विल स्टार्ट कंडेंसिंग, ठीक है, मतलब जो भी वाटर वेपर है वो कंडेंसिंग होने लगा एट द पार्टिकुलर टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे कूलिंग करते करते हम लोग पार्टिकुलर टेम्परेचर आया उस टेम्परेचर पे ही वो अगर मान लिया जाए कि कंडेंस हो गया वाटर वेपर, दैट टेम्परेचर एट विच द कंडेंसिंग स्टार्ट इज नोन एज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, मतलब कि उसके बाद वह वाटर वेपर कंडेंस हो जाएगा, यानी कि पानी के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो आज का हम लेक्चर यहीं तक पढ़ाते हैं, ठीक है, फिर आगे हम आपका कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप भी पेशेंस रखिए, हम लोग भी लगे हुए हैं, ठीक है। और एक चीज और, इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म सब वगैरह आने वाली है, तो इसके लिए आप हमेशा आप मतलब हमारे से जुड़े रहिए, आपको हम ये कंटिन्यूअस वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे और वीडियो देखिए, और उसके बाद जो भी आपका जैसे इस तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और आपसे एक और बात करनी थी, ठीक है, ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको दिक्कत हो रही है, ठीक है, जो अभी तक आपका RSC में पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं किए हैं, ठीक है, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर भी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, ठीक है। तो तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग से हम बस यही कहते हैं कि आप सब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना सेहत और पढ़ाई का ख्याल रखिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे।